हेलो बडीज, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन धमाका फिजिक्स। जैसा कि बेटा आज हम जो प्रैक्टिस करने वाले हैं वो है एमसीक्यूज ऑन वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन पर कौन से एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मोस्टली पास्ट पेपर के भी होंगे और कुछ कॉन्सेप्चुअल आपको बेसिक नॉलेज भी देंगे बेटा। तो सबसे पहले एक छोटू सा एमसीक्यूज, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। आपसे कोई पूछे ये आपस में इक्वल कब होते हैं? ऑप्शन ए आपको दे दे बेटा ए इज इक्वल टू 0, ऑप्शन बी इज इक्वल टू 0, ऑप्शन सी बेटा कि आपको कोई कहे ए इज इक्वल टू बी एंड डी बेटा नन ऑफ दीज। तो ये वाला एक क्वेश्चन है बेसिक सा, तो आप इसमें कैसे इसका ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे? चलें बच्चे, हम आपको आसान तरीके से हिंट देते हैं जैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखें बेटा, हम प्रैक्टिस करते हैं, सब पर चेक करके देखते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी के बराबर कब होता है। सबसे पहले ए ऑप्शन को चेक करें, ए का वैल्यू 0 पुट करें, बी का वैल्यू जो दिल करे, जो आपको नंबर अच्छा लगता है वो यूज करें बच्चे। अभी देखें आपको क्वेश्चन में है कि a प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक हो गई बात। अभी a का वैल्यू 0 पुट किया, b का वैल्यू मैं कुछ भी पुट कर सकता हूं। लेट सपोज b मैंने 10 के इक्वल लिया। फिर बेटा a की जगह आपने क्या पुट किया 0 और b की जगह क्या पुट किया आपने 10। देखिए बेटा इधर क्या आया प्लस 10, बेटा इधर क्या आया माइनस 10। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नो सर, इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन इसका सही नहीं है। ऑप्शन बी को चेक करते हैं बेटा। चलें सर, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। इसको चेक करें, बी का वैल्यू 0, ए का वैल्यू कोई भी आप उठाएं बच्चे। ए का वैल्यू अभी हम उठाते हैं लेट सपोज 10 और बी का वैल्यू 0 उठाते हैं। ए का वैल्यू 10 उठाया आपने और बी का वैल्यू क्या पुट किया आपने 0। अभी बी ऑप्शन को आपने चेक किया तो इधर भी बेटा क्या आया 10 प्लस का, इधर भी आया 10 प्लस का। तो इसका बेटा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। सी ऑप्शन में अगर चेक करना चाहते हैं तो बेटा देखें ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। दोनों के वैल्यू इक्वल ले लें, कोई भी वैल्यू आप उठाएं ए और बी का, दोनों का सेम उठाएं। देखिए ए का वैल्यू भी 5, बी का वैल्यू भी 5, 5 माइनस 5 ये 10, ये 0। क्या ये बेटा ऑप्शन आया? तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू बेटा, इफ आपको ऐसे कहे व्हेन टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड 10 and resultant is 10, find the angle between vectors। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका पास्ट पेपर्स में ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, व्हेन टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर है ए, उसका वैल्यू भी 10, दूसरा वेक्टर है बी, उसका वैल्यू भी 10, और आपको क्या कह रहा है और उन दोनों का रिजल्टेंट भी 10, और आपसे पूछ रहा है वो किस एंगल पर होता है। तो बेटा ए का वैल्यू भी 10, बी का वैल्यू भी 10, रिजल्टेंट भी 10, ये किस पर होता है? इसका आंसर है बेटा आपको ऑप्शन ए से आ जाएगा 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। ये ऑप्शन आ जाएंगे बेटा। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप बेटा इसमें 120 पुट करेंगे। सर कैसे हुआ? चलें ये सॉल्व करते हैं। बेटा आपको पता होना चाहिए कि जब दो वेक्टर्स गिवन हो और उनका रिजल्टेंट आपको मालूम करना हो तो आप यूज करते हैं लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन का फार्मूला आपसे कोई पूछे तो बेटा ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बेटा इस फार्मूला को हम कहते हैं लॉ ऑफ कोसाइन। अभी इसमें वैल्यू पुट करें और गेट द रिजल्ट। ए का वैल्यू कितना है 10, बी का वैल्यू भी कितना है 10,
प्लस 2 10 10। अभी मैंने डायरेक्ट देखें कितनी एंगल पुट की है 120। अभी cos 120 में पुट कर आप 0 या कोई और एंगल पुट करेंगे तो बेटा ये ऑप्शन रिजल्टेंट 10 नहीं आएगा। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 10 20, 220 200 और cos 120 का कैलकुलेटर में वैल्यू बेटा लगाएंगे। cos 120 बराबर होता है -1/2, -1/2। ये बहुत ही सिंपल, 100 प्लस 100 200, इसमें से क्या बचा 100 प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 200 में से 100 जाएगा 100, 100 का रेडिकल क्या आया 10। बेटा देखें आपने ए का वैल्यू भी 10 पुट किया, बी का वैल्यू भी 10 पुट किया और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जब एंगल 120 पुट की तो जवाब देखें रिजल्टेंट कितना आया 10 आया। तो ये चीज याद कर लें आज के बाद कि भाई जब भी आपको मैं ये कह रहा हूं ए बी 5 बी 5 एंगल ए और बी वेक्टर्स के बीच में 120 है, बताएं रिजल्टेंट कितना है। बिना किसी सॉल्व किए हुए आप जब इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो बेटा रिजल्टेंट इसका 5 ही आएगा। 120 पर हमेशा इन दोनों वेक्टर्स जब ये इक्वल होते हैं और सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं तो रिजल्टेंट भी उनका क्या आता है 120 आता है बेटा। चलें अभी हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं बेटा। अगला एमसीक्यू है बेटा, व्हिच इज इम्पॉसिबल। कौन सी चीज पॉसिबल नहीं है? वेक्टर प्लस स्केलर, ऑप्शन बी वेक्टर डिवाइडेड बाय स्केलर, ऑप्शन सी स्केलर डिवाइडेड बाय वेक्टर। तो ये चीज यहां चलें ऐसे आ जाए, वेक्टर मल्टीप्लाई स्केलर, बी नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको बेटा। ये देखिए वेक्टर अपॉन स्केलर, ये चीज हो सकती है या नहीं हो सकती है? देखें आपने पढ़ी है फोर्स वेक्टर है, एरिया स्केलर क्वांटिटी है, तो बेटा आ जाता है प्रेशर। तो ये चीज पॉसिबल है कि वेक्टर को आप स्केलर के साथ डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वेक्टर अपॉन स्केलर, वेक्टर इनटू स्केलर। आपने मोमेंटम पढ़ा है, उसमें क्या पढ़ा है? मास इनटू वेलोसिटी। आपने पढ़ा होगा मास, देखें मास इनटू वेलोसिटी क्या बनता है? मोमेंटम। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर। वेक्टर को आपने देखें क्या मल्टीप्लाई किया किसके साथ? स्केलर के साथ। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं जी, हो सकते हैं। कभी भी वेक्टर और स्केलर आपस में प्लस नहीं होती। तो ये छोटा सा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी भी वेक्टर और स्केलर आपस में प्लस नहीं होते, न माइनस होते न प्लस होते। डिवाइड और मल्टीप्लाई ये दोनों पॉसिबिलिटी है कि हो सकती है। अगला एमसीक्यू बेटा, ये व्हिच इज द मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑफ बेटा 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन फोर्सेस। 3 न्यूटन और 4 न्यूटन फोर्सेस का मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना है, कितना आ सकता है? यहां पॉसिबिलिटी है कितना, मैक्सिमम मैक्सिमम कितनी पॉसिबिलिटी है कि उनका रिजल्टेंट आ सकता है? बेटा बहुत ही सिंपल है। देखिए ए वेक्टर कितना है 3, बी का वैल्यू कितना है 4। बेटा एक चीज याद रखें, मैक्सिमम जब भी बोलेगा ना तो आप बस एंगल 0 याद कर लें। जब भी वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर से दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मैक्सिमम किस पर आता है? मैक्सिमम रिजल्टेंट याद रहे तो पैरेलल में आता है, और किसी भी जगह पर मिनिमम बोले तो बेटा मिनिमम रिजल्टेंट के लिए याद रहे कि एंटी पैरेलल यूज करना है। अभी बच्चों देखिए
अभी A3B4 एंगल 0, आपको रिजल्टेंट चाहिए। चलें भाई फार्मूला यूज करें, लॉ ऑफ कोसाइन, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, वैल्यू पुट करें और गेट द रिजल्ट। a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4, 2 3 4, काश बेटा कितनी पुट करनी है 0, मैक्सिमम देखें 0 पर ही आता है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 2 3 6, 6 4 24, का 0 का वैल्यू क्या होता है बेटा 1। 9 प्लस 16 कितने हो जाएंगे 25 प्लस 24 कितने बन जाएंगे 49, और ये आ गया 7। तो बेटा विच इज द मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑफ, ऑप्शन आपको देगा 7 न्यूटन, 10 न्यूटन, 12 न्यूटन या 1 न्यूटन। बेटा ऑप्शन अगर इस टाइप के आ भी जाएं तो ये चीज याद रखें, मैक्सिमम के लिए ये जब आपने फार्मूला निकाला तो कितना आया 7। अभी इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है सर, हम इतने अगर हम टाइम यूज करेंगे एंट्री में तो शायद टाइम नहीं बचे आपके लिए। तो बेटा मैक्सिमम जब भी बोले ना, आपको जो भी वेक्टर दे बस उनको प्लस कर दे। मैक्सिमम के लिए रिजल्टेंट निकालने का तरीका सिंपल एंड सो इजी। F1 कितनी है 3, F2 कितनी है 4, और कुछ नहीं करना है, बस सिंपल क्या करना है प्लस कर देना है। 7 से बड़ा कभी भी रिजल्टेंट नहीं होगा। ये नहीं कि 10 और 12 सर सबसे बड़ा कौन सा, सर सबसे बड़ा है 12, इसको ये तो अच्छा लग रहा है मगर ये अच्छा नहीं है, ये गंदा है, अच्छे से अच्छा बेटा 7 न्यूटन है, इसको आप पिक करेंगे। अच्छा बहुत ही हलवा साइंस है 7 न्यूटन बेटा जब भी आएगा। अच्छा चलो एक और एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आपको ये कहें, व्हिच इज द मैक्सिमम रिजल्टेंट of 50 Newton and 30 Newton? ऑप्शन ए 100, 130, 80, 20। बच्चों खुद बताओ, आ गया आ गया, नो सर, आ गया, होशियार है माशाल्लाह, हो गया। विच इज द मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑफ 50 एंड 30? मैक्सिमम के लिए फार्मूला यूज करो, देखो ए का वैल्यू 50, बी का वैल्यू कितना 30, एंगल कितनी 0, पुट करो इस फार्मूला से, फिर भी 80 जवाब आएगा। और ट्रिक के मुताबिक सिंपल क्या करना है, मैक्सिमम के लिए प्लस करते, बस 50 प्लस 30 कितना होता है 80 होता है, तो ये इसका बेटा ऑप्शन होगा 80 न्यूटन। तो मैक्सिमम के लिए ये चीज याद करनी है कि सिंपल कुछ भी नहीं करना है बेटा, क्या करना है प्लस करना है। चलें अगले एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं बेटा। बेटा अगला एमसीक्यूज है, व्हिच इज द मिनिमम रिजल्टेंट ऑफ 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन? मिनिमम रिजल्टेंट इन दोनों का कौन सा है, 1 न्यूटन, 0 न्यूटन, सी 7 न्यूटन, ठीक है, या 2 न्यूटन? बेटा जब भी मिनिमम वर्ड याद आए, मिनिमम जब भी बेटा आ जाए किसी प्रॉब्लम में, तो आपको मैंने बेटा क्या बोला कि भाई आपको कुछ भी नहीं करना है, मिनिमम के लिए चीज याद रखनी है कि वेक्टर्स आपस में एंटी पैरेलल होते हैं। और ये चीज शॉर्ट ट्रिक 3 न्यूटन और ये 4 न्यूटन, बस आप कुछ भी नहीं करें, मिनिमम के लिए बड़ी फोर्स से छोटी फोर्स माइनस करें। बड़ी फोर्स कितनी है 4, छोटी कितनी है 3, 4 में से 3 जाएंगे बेटा कितना बनेगा 1। तो कम से कम रिजल्टेंट इसका ये है, फार्मूला से करेंगे, हिंट दे रहा हूं, a इज इक्वल टू कितना है बेटा 3, b इज इक्वल टू कितना है 4, एंगल कितनी पुट करनी है 180, क्योंकि मिनिमम रिजल्टेंट एंटी पैरेलल पर आता है 180। रिजल्टेंट निकालें, लॉ ऑफ कोसाइन यूज करें, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, इसमें बेटा वैल्यू पुट करेंगे 1 न्यूटन ही आएगा। अच्छा था, चलें अगला एमसीक्यू। तो हिंट बस डायरेक्ट करें, मिनिमम आए माइनस करो, मैक्सिमम आए प्लस करो, प्लस माइनस आते ही हैं
जी सर आती है, ऐसे समझाएं सर। Which is the not resultant of 20 Newton and 60 Newton forces। ये दो फोर्सेस हैं 20 न्यूटन और 60 न्यूटन, इन दोनों का कौन सा रिजल्टेंट फोर्स नहीं है? टोरंटो, ठीक है, टोरंटो 60 80 10 न्यूटन। ओके, कौन सा नहीं है बेटा? कौन सा नहीं है? आपको मैंने क्या बताया? मैक्सिमम जरा मुझे बताएं कितना होता है मैक्सिमम? 20 और इसका मैक्सिमम निकालो पहले, पहले शॉर्ट ट्रिक समझे। 20 और बेटा कितनी है? 60। शाबाश, 20 और 60 इन दोनों को प्लस करो तो मैक्सिमम रिजल्टेंट इन दोनों का कितना बनेगा? 80। और मिनिमम कितना बनेगा? देखो मिनिमम, बेटा मिनिमम में क्या करते हैं? एंटी पैरेलल करते हैं सर। 20 और 60, अभी एंटी पैरेलल मिनिमम कैसे निकालते हैं? हम माइनस करते हैं, -60 -20 बेटा देखिए कितना बन रहा है? 40 न्यूटन बनता है सर। शाबाश बेटा, तो कितना बना? 40 न्यूटन। 60 -20, तो बच्चों मैक्सिमम मैक्सिमम कितना है? 80। मिनिमम में मिनिमम कितना है? 40। मैक्सिमम 80, मिनिमम ये, इन दोनों के बीच में सब जायज हैं, सब के सब जायज हैं। शरीयत आपको इजाजत दे रही है कि इनके बीच में सब वैल्यू पॉसिबल हैं, यानी 50 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है इनके बीच में। यानी कि कौन कौन से वैल्यू आते हैं? यानी कि 50 भी, सारे बीच में नंबर, 60 भी, 70, सब नंबर्स पॉसिबल हैं। बेटा देखें 20 से कम है, एक तो ये नहीं हो सकता सर, ये भी तो नहीं हो सकता। चलें ये दो ऑप्शन मैंने लगा दिए, इसको हम शो करते हैं। तो बेटा अच्छा, फिर भी गलत कर रहे हो, चले हम सही करते हैं। 20 न्यूटन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कम से कम आ भी जाता तो कितना आ जाता? 40 आता। 20 पॉसिबल नहीं है, 60 इन दोनों के बीच में पॉसिबल है, 80 भी पॉसिबल है, फिर आप कोई और नंबर लगा दें, 75 न्यूटन। तो ये वाले बेसिक से एमसीक्यूज हैं बेटा, इनकी प्रैक्टिस करते रहे और कुछ हम अगली वीडियोस में इससे अच्छे और इंपॉर्टेंट, अभी हमने बेसिक कुछ एमसीक्यू सॉल्व किए, अगली वीडियो में मैं और कुछ ट्रिकी और इंपॉर्टेंट वेक्टर एडिशन पर प्रॉब्लम करवाऊंगा, एमसीक्यूज करवाऊंगा। सो हमारी अगली वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें। और बेटा एक और चीज, जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है तो वो जरूर कमेंट में आप बताएं, और वो क्वेश्चन भी पुट अप कर सकते हैं आप, और कोई भी चीजें आपको इश्यू हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं बेटा। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज, धमाका फिजिक्स, अल्लाह हाफिज।